पाठ 7 विशेषण। पाठ विवरण। विशेषण, विशेष्य, विशेषण के प्रकार। कुछ शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। एक दिन अर्पिता अपनी सहेली हीना के घर गई। हीना ने अर्पिता को अपने परिवार से मिलाया। अर्पिता उन सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। घर लौटने पर अर्पिता ने अपने मम्मी पापा को हीना के घर की सारी बातें बताईं। हीना का एक छोटा भाई है, प्यार से उसे सब गोलू कहते हैं। उसकी मम्मी अच्छा खाना पकाती है। उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके पापा एक योग्य अध्यापक हैं। उन्होंने हमें मेहनती किसान की ईमानदारी पर कहानी सुनाई थी। उपरोक्त अनुच्छेद में छोटा, अच्छा, पीले, योग्य और मेहनती शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों भाई, खाना, साड़ी, अध्यापक तथा किसान की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द विशेषण है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य, छोटा भाई, छोटा भाई, अच्छा खाना, अच्छा खाना, पीली साड़ी, पीली साड़ी। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1. गुणवाचक विशेषण। 2. संख्यावाचक विशेषण। 3. परिमाणवाचक विशेषण। 4. सार्वनामिक विशेषण। 1. गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे छाया के बाल लंबे हैं, ये फूल खुशबूदार हैं। उपरोक्त वाक्यों में लंबे व खुशबूदार शब्द अपने साथ प्रयुक्त संज्ञा शब्दों की लंबाई व गंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण गुण दोष, योग्य, मेहनती, दयालु, परोपकारी, आलसी, बुरा, ईमानदार आदि। आकार प्रकार बड़ा, मोटा, ऊंचा, गोल, आयताकार आदि। रंग रूप सफेद, बैंगनी, सांवला, चमकीला आदि। दशा अवस्था बुढ़ापा, गरीब, कमजोर, स्वस्थ आदि। स्वाद गंध मीठा, नमकीन, कसैला, सुगंधित, दुर्गंधित आदि। दिशा पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, ऊपरी, बाहरी, निचला आदि। स्पर्श कोमल, नरम, कठोर, खुरदुरा आदि। 2. संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आकाश में 3 तोते उड़ रहे हैं, मेज पर टोकरी में कुछ फल रखे हैं। उपरोक्त वाक्यों में 3 शब्द से निश्चित संख्या तथा कुछ शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। 1. निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1. निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, दूसरा, पांचवा आदि। 2. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, अनेक, सब आदि। 3. परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मापतोल के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाल्टी में 10 लीटर दूध है, चाय में थोड़ी चीनी और डालो। उपरोक्त वाक्यों में 10 लीटर शब्द से निश्चित परिमाण तथा थोड़ी शब्द से अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। 1. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 3 लीटर, 4 मीटर आदि। 2 अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा आदि। 4 सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उसके घर में 7 सदस्य हैं, इस तोते को पिंजरे से निकाल दो। उपरोक्त वाक्यों में उसके व इस सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के लिए हुआ है, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। यह भी जानो, विशेषण की पहचान करने के लिए संज्ञा शब्द से पूर्व कैसा या कितना लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे मैंने ठंडा पानी पिया, कैसा पानी? उत्तर ठंडा। अनिल ने 2 लीटर दूध खरीदा, कितना दूध? उत्तर 2 लीटर। प्रविशेषण कुछ शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत चालाक है, दिव्या अधिक सुंदर है, हिमानी अब पूर्णतः स्वस्थ है। उपरोक्त वाक्यों में बहुत, अधिक और पूर्णतः शब्द क्रमशः चालाक, सुंदर व स्वस्थ शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण हैं। विशेषण की अवस्थाएं तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1 मूलावस्था, 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमावस्था। 1 मूलावस्था विशेषण की सामान्य अवस्था या स्थिति को मूलावस्था कहते हैं। जैसे शौर्यवीर सैनिक है, निधि ईमानदार है। 2 उत्तरावस्था जब किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना करते हुए किसी एक को बेहतर बताया जाता है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे पानी लस्सी से अधिक ठंडी है, रूपाली श्रेया से सुंदरतर है। 3 उत्तमावस्था जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है, उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे विनय श्रेष्ठतम गुण है, अमित अपने घर में सबसे लंबा है। आओ कुछ विशेषण शब्दों की तीनों अवस्थाएं पढ़ते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। चतुर, अधिक चतुर, सबसे चतुर। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। महत्व, महतर, महत्तम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। प्रिय, प्रियतर,